तो 1 से 14 गुण स्थानों में जीव जैसे जैसे ऊपर ऊपर के गुण स्थान में जाता है, विशुद्धि बढ़ती है, ऐसे कर्मों के उदय जो है, अशुभ कर्मों के उदय अनुदय रूप हो जाते हैं, उदयों की विच्छित्ति हो जाती है। जैसे हमने देखा था चौथे गुण स्थान में 17 कर्मों की विच्छित्ति होती है, 5वें में 8 कर्मों की, फिर छठे गुण स्थान में 5 और 7वें में 4 कर्मों की विच्छित्ति होती है। ये सब विषय हमने देखा था। फिर अपूर्व करण गुण स्थान में हास्य आदि 6 कर्मों की विच्छित्ति होती है। फिर 9वें गुण स्थान में प्रथम भाग में 3 वेद। कौन से 3 वेद? नपुंसक वेद, स्त्री वेद और पुरुष वेद। ये वेद की भी उदय नहीं होता, प्रथम भाग के अंत से वेद कर्म का उदय नहीं होता। वो जीव जो है वो इतने विशुद्ध परिणाम वाला हो गया कि पुरुष हो तो उनको स्त्री के प्रति कोई अभिलाषा नहीं रहती है ना, और पुरुष स्त्री को पुरुष के प्रति कोई अभिलाषा नहीं रहती, ऐसा वहां पर परिणाम पाए जाते हैं। द्वितीय भाग में क्रोध, संज्वलन, क्रोध का उदय विच्छित्ति हो गई, तो फिर क्रोध वाले भाव नहीं बन पाएंगे वो जीव के। फिर मान की विच्छित्ति, और फिर चतुर्थ भाग में माया की विच्छित्ति। तो ये 9वें गुण स्थान में हमने ये देखा था विषय। 10वें गुण स्थान में कौन सा कर्म है उसकी विच्छित्ति होती है? सूक्ष्म लोभ। सूक्ष्म लोभ। हाँ, सूक्ष्म लोभ, जो एकदम सूक्ष्म जो बचा था ना, वो लोभ भी अभी चला गया, वो जीव को अभी लोभ भी नहीं रहा, तो वो वीतरागी बन जाता है। 11वें गुण स्थान में उनको कोई भी कषाय का उदय नहीं है, मिथ्यात्व का उदय नहीं है, तो मोह राग द्वेष बिल्कुल उदय में नहीं आ रहे, तो वीतरागी बन जाता। तो यहाँ पर बता रहे कि उपशांत मोह गुण स्थान में, अर्थात 11वें गुण स्थान में उपशम श्रेणी पर प्रथम 3 सैनन वाले आरोहण कर सकते हैं। क्षपक श्रेणी मात्र वज्र वृषभ नाराज सैनन वाला जीव ही आरोहण कर सकता है। तो अंतिम 3 सैनन हो उसको तो माइनस कर दिया है, पहले 3 सैनन हो वो उपशम श्रेणी आरोहण कर सकता है, और क्षपक श्रेणी आरोहण करनी हो जो फिर वो सीधे 12वें स्थान तक पहुंच के 13वें में चला जाएंगे, केवली बन जाएंगे, उनके लिए प्रथम सैनन ही होना जरूरी है। हाँ। वज्र वृषभ नाराज ऐसा आनंद होता है, वही क्षपक श्रेणी चढ़ सकता है। फिर आगे की गाथा चलेगी, इसमें विषय जो है ना, वो बाकी के जितने कर्म हैं उनका भी उदय से विच्छित्ति करा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये गाथा लेते हैं। क्षीण कसाय दुचरी में निंदा पयलाय उदयो क्षीणा प्राणंतराय दशयम दंसन चत्तारि चरी मम ही। तो कह रहे क्षीण कषाय, क्षीण कषाय गुणस्थान जो है 12वां गुणस्थान, उसमें ये 2 कर्म द्विचरम समय में उदय से विच्छित्ति होती है, निद्रा और पहला प्रची, ये उदय में नहीं आते हैं 12वें गुण स्थान में द्विचरम समय के बाद। और फिर नाणांतराय दशयम, नाणम, नाणम यानी
ज्ञान, ज्ञानावर्णी और अंतराय, अंतराय, गाण अंतराय, हाँ। 10 संयम वो 10 कर्म, सही है। ज्ञानावरण के 5 और अंतराय के 5। हाँ, अंतराय के 5, ये 10 कर्म हो गए। और दंसण चत्तारी, चरिमा में हाँ, दर्शनावरण की 4, 4, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये 4। 4, सही है। हम्म, तो वो मिला के 16 कर्म कुल हो गए। 14 प्रकृति होगी, हाँ। तो उसकी उदय विच्छित्ति हो जाती है। क्षपक श्रेणी वाला जीव जो है वो 12वें गुण स्थान के अंत में ये सब कर्म का उदय से विच्छित्ति करा रहा है। सत्व से भी विच्छित्ति हो जाती है वैसे। हम्म तो 13वें गुण स्थान में फिर कोई ज्ञानावरणीय कर्म नहीं रहने से केवल ज्ञान, हम्म कोई आवरण ही नहीं रहा ज्ञान के ऊपर, तो अनंत ज्ञान प्रकट हो जाता है। और दर्शनावली कर्म के कोई आवरण नहीं रहे तो अनंत दर्शन प्रकट हो जाता। अंतराय कर्म का आवरण नहीं रहा तो अनंत वीर्य प्रकट हो जाता। हाँ, तो इस तरह से 12वें गुण स्थान के अंत में ये 16 प्रकृतियों की, के अभाव में अनंत सुख। हाँ, सुख भी है। हाँ, अतीन्द्रिय सुख है मौन के अभाव में, सही है। अनंत सुख होगा। हाँ, और ज्ञान भी अनंत दर्शन, इंद्रिय, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, 4 घातीय कर्मों के अभाव से 4 गुण प्रकट हुए। हाँ, उसमें ऐसा भी बताया जाता है कि ये, चूंकि ये 11वें गुण स्थान में अभी भी ज्ञानावरणीय कर्म है ना, हम्म तो वहां शुद्ध ज्ञान ही है अभी, है ना। हम्म वो अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है, मतलब जो केवल ज्ञान है ना वो जाति का ज्ञान नहीं है। तो हम्म। वहां सब सब कर्म उपसम रूप में है। उपसम में, 11वें में उपशांत मोह में उपसम दबे हुए हैं, परंतु वो नियम से गिरेगा तो पूरे उखड़ के आ जाएंगे वापस। वो 12वें में क्षीण मोह में छाए हो चुके हैं, हाँ बिल्कुल। हाँ, वो अंत में विवक्षा कभी तो नहीं है। रहती। 11वें और 12वें में भी कुछ समय के लिए बिल्कुल केवल ज्ञान जैसा आनंद ले लेता है ये जीव, वो फिर वापस आ जाता है, क्योंकि ये नियम से गिरने वाला है, तो फिर वापस हाँ, लेकिन मैं ये बता रहा था कि वहां पर जो अनंत सुख है ना वो हाँ। नहीं हो पाएगा। अनंत सुख अनंत ज्ञान के साथ ही हो पाता है। तो जब ये ज्ञानावणी कर्म है, क्या ज्ञानावरण चला गया, दर्शनावरणी चले गए, मोहिनी, अंतराय, ये चारों चले, मतलब इधर दबे हैं, ऊपर में चले गए भैया, बराबर है, हाँ। हाँ हाँ, दोनों, हाँ। वो, हाँ, 11वें में अनंत सुख हम नहीं कह सकते। अनंत सुख 13वें में ही बन पाएगा, ऐसा हम बता रहे थे। अच्छा। अब वितरागता किस है 11वें। अपेक्षा में कह रहे, किस अपेक्षा बात आई है। इस अपेक्षा से कि वो श्रुत ज्ञान है ना अभी 11वें में, इसलिए जब केवल ज्ञान हो जाएगा ना, अनंत ज्ञान, तब अनंत सुख बन पाएगा। जब तक अनंत ज्ञान नहीं है ना तब तक अनंत सुख नहीं है। अच्छा। हाँ, झेल नहीं पाएगा इतना सुख। अनंत ज्ञान होना चाहिए तो हाँ ये हो पाएगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि बार ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय तीनों जाते हैं, और 12वें के अंत में अंतर मुहूर्त पहले ये मोहिनी समाप्त होता है, इसीलिए अनंत सुख होता है, ठीक है, हाँ हाँ। एक अंतर मुहूर्त पहले ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय तीनों चले जाते हैं, जी परंतु हाँ हाँ, जी। हाँ, इसलिए बिल्कुल, हाँ, ठीक है, समझ गया। अच्छा, तो इसमें तो ज्ञानावरण की 5 क्यों लिखी है? जैसे कि निद्रा और पचला प्रचला, बाद में ज्ञानावरण 5 मीन्स 4 केवल ज्ञान को हाँ, कैसे गिन लिया वो भी कर्म है ना, इसलिए। केवल ज्ञान भी कर्म है ऐसा? हाँ, केवल और क्या, ज्ञान, हाँ, ज्ञानावरण, हाँ,
केवल ज्ञान मति अवधि मना परे और केवल, हाँ पांचों है ना। तो अंत में माने ये अयोगी गुण स्थान की बात है या सहयोगी है? नहीं, छीन मोह में, छीन मोह बार में में, हाँ एक बार में, अंतर पहले, हाँ बार हाँ, बार बाद में में के एक अंतर मुहूर्त पहले जाता है, इसलिए 13वें में केवल ज्ञान होता है। सही है, हाँ। बराबर। वेरी गुड। मैं राइट साइड में रीड करता हूँ। अज्ञान क्षीण मोह तक ही होता है, इसके बाद जीव केवल ज्ञानी होता है। हाँ, अतः तत्संबंधी ज्ञानावरण आदि प्रकृतियां यहाँ व्युच्छिन्न होती है। 12वें के अंत में ये ज्ञानावरणी दर्शनावरण और अंतराय विच्छेद हाँ, होते हैं। 13वें गुण स्थान के प्रथम समय से इनका उदय नहीं होता, हाँ, ऐसा भी बोल सकते हैं। फिर यहाँ पढ़िए आप कृष्णा मैन। हाँ 271 ना। हाँ हाँ ओ तदेकवज्जनिमिणं धीरसुहस्रगदीव रालतेजदुग्गं सण्ठाणं वन्ना गुरु चौकपतेय जोगीं ही। हाँ हाँ, ओ बहुत बढ़िया। तो अभी क्या यहाँ पर विषय आ रहा है कि 12वें गुण स्थान के अंत में ये सब कर्म तो क्षय हो गए, मौनीय, फिर ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय। अभी अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया, केवली भगवान बन गए हैं, वो अरिहंत भगवान बन गए। और अरिहंत भगवान अभी मान लो कुछ वर्ष तक रहते हैं, जैसे महावीर भगवान है वो 30 साल से या 72 साल तक रहे हैं, 42 72, तो वो 30 साल तक रहे थे केवली। तो अभी केवली वहां तक रहे 72 साल तक। उसके बाद जब अंत समय आया, तब कौन से कर्मों का क्षय होता है, उदय में से उदय विच्छित्ति होती है, वो यहाँ चार घातिया, चार घातिया, अघात्या। हाँ, वो अभी विषय आ रहा है। वो 72 साल के जब हुए ना महावीर भगवान, पार्श्वनाथ भगवान का आई थिंक 100 साल बताया है, आदिनाथ भगवान का 84 लाख पूर्व बताया। हाँ, तो उनके अंत, आयु के अंत में कह सकते हो, जब सिद्ध बनने वाले, तब कौन से कर्मों का क्षय होता है। तो बोल रहे तदी ये कव, ये बहुत अच्छा शब्द है। आपको याद है तदी ये कव, इसका अर्थ क्या होता है? तदी दिए, तदीएक, हाँ, तदीए मतलब तीसरा कर्म। तीसरा, तीसरा कर्म कौन सा होता है 8 कर्मों में? वेदनीय वेदनीय है। हाँ, तो याद होगा है ना, एक बार बात हुई थी तदीए। तो ये तीसरा कर्म ऐसे, उसमें से कोई एक ऐसा बोल रहे हैं, साता या असाता। तदी ये का, हाँ ठीक है। तो साता या असाता में से कोई एक की उदय विच्छित्ति होती है। होता है अब तो सब, हाँ, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र, शुभ वेदनीय, एक पूरे, मिनट, हाँ हाँ हाँ, वो ले रहे हैं। तो कोई एक असाता या असाता, उसमें से कोई एक। फिर वज्र, यानी वज्र, ऋषभ, नारद, सहनन, वो भी फिर उदय में नहीं आता, जब 13वें के अंत में, यानी 14वें की बात है ये। फिर निम्मीणम, यानी निर्माण, निर्माण, थीर, स्थिर, थीर, सुह, शुभ, शुभ, सर, स्वर, स्वर, गदी, व्यायोगति, विहागदी, उराल, औदय, औदारिक, हाँ, तेज, तेजस, तेजस है ना, दुगम। तो इसमें सब में दो लेना है, थीर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुस्वर दुस्वर, प्रशस्त अप्रशस्त, विहागति, औदारिक और वैक्रिय, तेजस और कार्म। दुगम लिखा है ना, तो सब में दो लेना है ना। फिर संडाणम, संडाणम यानी समचतुरस, संस्थान, नहीं सब आ जाएंगे यहाँ पर, अच्छा, 6 की 6 आ जाएगा। वर्णा, वर्णा, वर्णा चौक, मतलब वर्णादि, वर्णादि के चार, वर्ण के अंदर स्पर्श है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण, हाँ 4 आ जाएंगे, सही है। अगुरु लघु,
वर्णम हाँ अगुरु चौकम, तो उसमें भी 4 है। अगुरु लघु हाँ में 4 कौन सा लेंगे? हाँ। अगुरु और लघु, उपघात परघात यही आएंगे क्या? हाँ वही आएंगे। और एक रहेगा, और कौन सा आएगा? हाँ। उच्छ्वास। उच्छ्वास, उपघात श्वास परघात उपघात। उच्छ्वास। उच्छ्वास भी ले लो, है ना, वो 4 आ जाएंगे। हाँ प्रत्यय, प्रत्यय यानी प्रत्येक शरीर। हाँ प्रत्येक शरीर, नामकर्म है ना, प्रत्येक और साधारण होते हैं, तो ये प्रत्येक अभी जाएगा। हाँ जोगिम ही, जोगिम ही हाँ यानी हाँ। सहयोगी केवल, योग 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 है ना अभी भगवान को, वो हाँ संयोग योग, जोगिम ही 13वां गुण स्थान। 13वें गुण हाँ स्थान के अंत में ये सब कर्म का की उदय हाँ विच्छित्ति हो जाए, हाँ ऐसा ले सकते हाँ। हैं। या पढ़िए, शिल्पी जी आज है ना, आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो अर्थ, अथवा तो लता आंटी आप पढ़ सकते अ, कौन सा पराग जी? हो। अर्थ लिखा ना 13वें, तेरहवे तेरहवे सहयोगी केवली। हाँ जी, तेरहवे सहयोगी केवली गुण स्थान में तीसरे वेदनीय कर्म के साता साता दो वेदों में से कोई एक, और वज्र ऋषभ नाराज सहनन निर्माण स्थिर शुभ स्वर विहो विहाय योगति औदारिक और तेजस, इन सबका जोड़ा समुच तुरस्र संस्थान आदि 6 संस्थान, वर्णादि 4, अगुरु लघु आदि 4 और प्रत्येक शरीर, सब मिलकर 30 प्रकृतियों की उदय विच्छित्ति होती है। हाँ है ना। तो भगवान जो है अरिहंत भगवान, वो जब अयोगी बनेंगे तब ये सब कर्म है उनको उदय में नहीं आएंगे। ये 30 कर्म उदय में नहीं आएंगे, जैसे साता साता में से कोई एक का उदय नहीं आएगा, एक का ही रहेगा। फिर वज्र वृषभ नाराज सहनन का नहीं आएगा, निर्माण का नहीं आएगा, स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ सुस्वर दुस्वर विहायो गति, अभी गति नहीं रही ना, प्रशस्त प्रशस्त औदारिक शरीर वैक्रिक शरीर, इस सब का उदय नहीं आएगा। तेजस का भी उदय नहीं आएगा। कार्बन शरीर, उसका भी उदय नहीं आएगा, है ना। और कोई संस्थान का भी, 6 में से कोई भी संस्थान आर्यन भगवान का हो सकता है। तीर्थंकर भगवान का पहला होता है संस्थान, बाकी ऐसा कोई नियम नहीं है। जिनका ये वामन संस्थान हो ना, वो भी अरिहंत बन सकते हैं, है ना। तो उसका भी उदय नहीं आता। 6 संस्थान में से कोई भी संस्थान हो जिनका, उनका उदय नहीं आता। वर्णादि, वैसे कहा जाता भैया कि वज्र विषम नारा सैनन ही होता है। हाँ वामन के वज्र, हाँ वज्र विषम नारा सैनन ही होता है नहीं, ये संस्थान ये की, भी परमात्मा। हाँ संस्थान अलग है, सेनन अलग है। अच्छा। संस्थान हाँ वो समचतुर आदि है ना, फिर ख्यात, हाँ वो है ना वो आकार स्वाति, है ना, शरीर का आकार। हाँ, नग्र, हम्म। नग्र परिमंडल स्वाति, हाँ 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 कुंभन, हाँ। है ना, कुब्जक, हाँ हाँ ये कुब्ज, है। वामन, हाँ वो संस्थान, वो आकार कोई भी हो सकता है। हाँ भगवान का आकार 6 में से कोई भी आकार हो सकता हाँ। है। तो उनका भी अभी उदय नहीं रहेगा। कौन से गुण स्थान में उदय नहीं रहेगा? 13वें गुण स्थान में। नहीं, 14वें में, 13वें के अंत में है ये, है ना। हाँ 13वें के अंत में विच्छित्ति करा रहे हैं, तो अच्छा। 14वें से इनका उदय नहीं रहेगा। तो पराग ये जी को एक क्वेश्चन था कि ये Sure. उदय उदय व्युत्पत्ति को ही अनुदय कहते हैं। हाँ, उदय विच्छित्ति हो जाए ना, फिर उनका उदय नहीं आएगा अगले गुण स्थान से। हाँ, तो अनुदय का मतलब अनुदय वही है, अनुदय कह सकते हो आप। अच्छा ठीक है पराग जी, ओके। जी हाँ, जैसे ये जो चार्ट है ना, टेबल है, उसमें दूसरा लो, वज्र वृषभ नाराज सेना, उनका अनुदय है 14वें गुण स्थान में। विच्छित्ति हुई है 13वें में, तो 14वें में अनुदय। निर्माण का अनुदय है 14वें गुण स्थान। स्थिर अस्थिर का अनुदय है 14वें गुण स्थान में। शुभ अशुभ का 14वें में अनुदय है ना। ऐसे सब 30 प्रकृतियों का अनुदय 14वें गुण स्थान में होता है।
उदय नहीं होता, वो अयोगी हो गए। अभी उनको है ना उच्छ्वास भी नहीं है। भगवान है ना हम्म, 14वें गुण स्थान में, वो शरीर से बिल्कुल भिन्न हो गए हैं, अयोगी हो गए। योग ही नहीं है मन वचन काय का, उसका आत्मा पर कोई कंपन नहीं हो रहा है मन वचन काय से। हाँ तो એ ટાઈમ તો ખાલી એક સેકન્ડ એક સમયનો એવો જ રહે છે કે हाँ हाँ, एक सेकंड। वैसे 5 हश्वस जो अक्षर हाँ होता है ना, वो हम्म बोलने में हम्म जितना समय लगता है, बस उतना हम्म समय। या तो ओम बोलने में, ओम बोलो ना, इतना ही समय हाँ हाँ 14वें। हम्म तब ये कर्मों का उदय नहीं आता, हम्म 30 कर्म का उदय नहीं। पहले जो विच्छेदी हो गई उसका तो उदय वैसे भी नहीं आता, और ये एक्स्ट्रा है 30। हम्म 11वां दर्शनवाणी मोहनी अंतर है, उसका तो उदय आता ही नहीं है, और ये इसका भी नहीं आता, ऐसा बोल रहे हो। हम्म यहाँ पढ़िए आप शिल्पी जी, वेदनीय में से हम्म। वेदनीय में से एक ही वेदनीय का उदय अयोगी केवली में होता है, अतः साता असाता में से एक वेदनीय की विच्छित्ति हो जाती है। शरीर संबंधी सारी प्रकृतियां यहाँ ही नष्ट हो जाती है, अतः औदारिक शरीर, तेजस शरीर, संस्थान, सहनन, वर्ण, अग्नु लघु, शुभ, स्थिर, प्रत्येक, निर्माण, ये 24 पुद्गल विभाग की प्रकृतियां यहाँ विच्छिन्न हो जाती हैं। शरीर नाम कर्म के अभाव में ये जीव विभाग की प्रकृतियां भी कार्यकारी नहीं रहती। व्यायोगति 2, काय योग निरोध होने से, स्वर 2, वचन योग निरोध होने से, उच्छ्वास 1, उच्छ्वास निरोध होने से, अतः इन 5 प्रकृतियों की उदय विच्छित्ति भी यहाँ हो जाती है। हाँ है ना, अभी उच्छ्वास भी नहीं है भगवान को, स्वर भी नहीं है, कुछ दिव्य ध्वनि भी अभी नहीं खिल रही है, हाँ कोई गमन नहीं करते, तो विहायोगति भी नहीं है ना, तो ये सबका उदय नहीं होता। फिर 14वें गुण स्थान के अंत में जब सिद्ध बन रहे हैं, तब की बात भी ये गाथा में आ रही है। हम्म, आप पढ़िए कृष्णा बहन। हाँ ओम तदीयेकम् अणुवगधि पंचीदिय सुभग तसतिगादेजम् जसतित्थम् अणुवावु उच्चम च अजोगी चरिमहि। तो 14वें गुण स्थान के अंत में अभी कौन से उदय कर्म उदय में नहीं आएंगे सिद्ध भगवान को, वो बता रहे। तदीय कम, या फिर से कह रहे तीसरा जो कर्म है उसमें से कोई एक जो बचा था ना, साता या असाता, वेदनीय कर्म में कोई एक, साता या असाता। मणु क्यों व एक गदी, क्यों लिखा है? एक मिनट, एक ही क्यों लिखा है? क्योंकि साता ही रहेगा ना, तो क्यों असाता का भी लिखा है? नहीं असाता का भी उदय हो सकता है। अच्छा ये हाँ, भगवान को असाता का भी उदय हो सकता है। वो आगे की गाथाओं में स्पष्ट भी किया है, 3 अच्छा गाथा आएगी हाँ, साता असाता पे, उसमें बहुत अच्छे से अच्छा स्पष्ट किया। उसमें क्या होता है ओके कि मान लो कोई सामान्य केवली बन गए हो ना, जिसमें हाँ 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 उत्सर्ग भी हो रहा हो, तब केवली बने हो। हाँ हाँ, बराबर तो बराबर इसमें सब पॉसिबिलिटी इंक्लूड होती है ये गाथाओं में, तो अच्छा उनको असाता का भी उदय हो सकता है। लेकिन मोहनीय का हम्म, उदय ना होने से उनको असाता हाँ कुछ बाधा नहीं कर सकती है। बराबर कस्सु कुमार जैसे जी हाँ जी। ओके, तो तदीय कम, फिर मणु व गदी, मणु गदी यानी मनुष्य मनुष्य गति, हाँ, मनुष्य गति का भी अभी उदय नहीं आएगा 14वें के। हम्म, पंचेंद्रिय, हाँ, पंचेंद्रिय जाति इंद्रिय जा, हाँ, सुबग, हाँ, सुबह को सुबह नाम नाम पर सुबग, नामकरण तस्तिगा, हाँ, तस्तिगा, कृष्ण आदि की, उपलेंद्रिय हाँ, ना हाँ, त्रस्तिगा, हाँ, बोलो त्रस्तिगा में कौन से 3 कर्म आएंगे? विकलेंद्रिय वाले प्लस नहीं में प्रस्तुत आदर आ जाएंगे, पर्याप्त आ जाएंगे। हाँ हाँ नहीं, अ, हाँ पर्याप्त बोल सकते हो हाँ, बादर पर्याप्त और त्रस
दस हो गए। हाँ प्रत्येक को पहले ही हटा दिया ना, प्रत्येक वाला चला गया था। हाँ ठीक है, त्रस तिगा में ये तीन आए। फिर त्रस तिगा देज, हाँ ये कौन सा है? आदे, आदे। आदि। हाँ, फिर जस यानी यश कीर्ति, यश कीर्ति। तिथम, तीर्थंकर। तीर्थंकर। मणुवाऊ, हाँ उच्च कृति गोत्र। नहीं मनुष्य मनुष्य आयु, मनुष्य आयु और उच्च गोत्र। उच्च गोत्र। फिर हाँ कह रहे कि च अजोगी चरमम ही, उनका चरम समय जो अंतिम समय है, तब भगवान के यह सब कर्मों की भी विच्छित्ति हो जाती है। आप पढ़िए शिल्पी जी अर्थ। अर्थ 14वें अयोग केवली गुण स्थान के अंत समय में तीसरे वेदनीय कर्म की एक प्रकृति मनुष्य गति, पंच इंद्रिय जाति, सुभग, त्रस आदि तीन, आदेय, यशस कीर्ति, तीर्थंकर प्रकृति, मनुष्य आयु और उच्च गोत्र, इस प्रकार 12 प्रकृतियां उदय से व्युच्छिन्न होती हैं। हाँ, देखो तीर्थंकर प्रकृति को क्यों विच्छिन्न कराना है? रहने दो ना तीर्थंकर महावीर भगवान को। वो लेकिन भी वो नाम कर वो भी कर्म है ना, तो उनकी भी सिद्ध भगवान को वो कर्म का भी अभी उदय नहीं है। अब पूरा कार्य सिद्ध हो गया, अब क्या करना तीर्थंकर प्रकृति का। जी, हाँ कृत्य कृत्य हो गए हैं। और क्या। हाँ, तो यह सब जो अच्छे से अच्छे कर्म है ना, उनकी भी विच्छित्ति हो जाती है। जैसे सुभग है, आदेय है, यश कीर्ति है, उच्च गोत्र है, सब कर्मों की विच्छित्ति हो जाती है। अकर्म, अभी कोई कर्म कालिमा नहीं रही, तो वो अब तो शादी अनंत काल तक तीन काल और तीन लोगों को, भूत भविष्य वर्तमान को एक साथ देखेंगे। अब उन्हें क्या काम बचा, कुछ नहीं। हाँ, 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 निकल परमात्मा हो गया ना, निकल। त्रसादि तीन में कौन सी तीन प्रकृति गई? एक त्रसादि तीन, त्रस कौन त्रस से? बादर और पर्याप्त। पर्याप्त की ना गई। हाँ त्रस, बादर और पर्याप्त ऐसे। हाँ, हाँ त्रस बादर और मैंने हाईलाइट की है उसको, है ना। तो वो प्रकृतियां भी अभी उदय में नहीं आएगी। हमने सत्व विच्छित्ति देखा था ना, उसमें भी 72 प्रकृति की विच्छित्ति कराई थी द्विचरम समय में अयोगी केवली भगवान को, और चरम समय में 13 प्रकृति की विच्छित्ति कराई। 85 प्रकृतियां होती हैं। हाँ हाँ हाँ, उसमें 13 थी, यहाँ पर 12 बताई, हाँ हाँ 13 की कराई थी। तो एक डिफरेंस है, वो अपन देखेंगे। राइट, ये पढ़िए आप शिल्पी जी, आप चाहो तो यहाँ से विशेष। विशेष वेदनीय की शेष एक प्रकृति की व्युच्छति अंत में होती है। मनुष्य आयु का उदय सिद्ध भगवान को नहीं पाया जाता, अतः यह उसकी उदय व्युच्छति होती है। नाम कर्म के शेष जीव विपाकी कर्मों की व्युच्छति यही होती है। शेष रहा उच्च गोत्र यहीं तक पाया जाता है, अतः उसकी व्युच्छति होती है। फिर ये भी पढ़ लीजिए पूरा पेज। पहले संयोग केवली में 29 की व्युच्छति और दूसरी अपेक्षा से 30 की व्युच्छति कही थी। वह किस प्रकार संभव है? नाना जीवों की अपेक्षा वेदनीय की साता और असाता दोनों की व्युच्छति संयोग केवली में नहीं है, क्योंकि संयोग केवली में किसी जीव को साता की व्युच्छति होती है, किसी को असाता की। ऐसा होने पर आगे अयोग केवली में किसी को असाता, किसी को साता का उदय पाया जाता है। तो नाना जीवों की अपेक्षा वेदनीय की दोनों प्रकृतियों की व्युच्छति अयोग केवली में ही होती है। अतः व्युच्छति की संख्या
क्रमशः 29 और 13 कही। एक जीव की अपेक्षा यहाँ क्या बता रहे हैं कि कोई कोई एक जीव है उनको साता की विच्छित्ति हो जाती है, ठीक है, और कोई दूसरा जीव है उनको असाता की होती है। तो उनको उन्होंने क्या किया कि 29 प्रकृति की विच्छित्ति बताई, 30 की नहीं बताई। और एक जीव की अपेक्षा देखो, एक जीव की अपेक्षा कैसा बनेगा, पढ़ो। एक जीव की अपेक्षा संयोग केवली गुण स्थान के अंत में एक वेदनीय का उदय तो समाप्त होता ही है। अतः एक वेदनीय को मिलाकर 30 प्रकृतियों की विच्छित्ति कही जाती है। हाँ, तो जैसे महावीर भगवान है तो उनको असाता की विच्छित्ति 13वें के अंत में करा दी, तो 14वें गुण स्थान में मात्र साता का ही उदय है ना, तो उनको 30 की विच्छित्ति 13वें में करा दी है। और नाना जीवों की अपेक्षा देखो ना तो 29 कह सकते हो, ऐसा यहाँ कहना चाहते। इसमें ज्यादा उलझने जैसी बात नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। एक अपेक्षा से वो बता रहे सिंपल जैसे है। गजपुर कुमार है तो उनकी अशाता वेदनी कह सकते हैं ना, ऐसा है। हाँ हाँ, ऐसा है। तो उनको यस 14वें में, हाँ उनको 14वें में कैसा बोला भैया, क्या असाता जैसे, का उदय हाँ हाँ जैसे हाँ गणेश कुमार जो थे तो उनको 14वें गुण स्थान में असाता का उदय हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, उधर नहीं होगा भैया, क्योंकि उधर मोहिनी थोड़ी है। मोहिनी के कारण साता असाता में अंतर, पर मोहिनी तो पहले ही चला गया। मोहिनी मोहिनी अलग प्रकृति हाँ है, वेदिनी अलग प्रकृति है। यहाँ पर आगे मोहिनी की के 3 गाथा साथ वेदनी में दुख और सुख का अनुभव होता है, परंतु अनुभव की बात नहीं हाँ कर रहे हैं, अनुभव की हाँ बात नहीं कर रहे हैं, उदय की हाँ बात कर रहे हैं। हाँ वेदनीय का असाता का उदय, अभी आप वो थोड़ा सुन लो, यहाँ जो लिखा है ना वो मैं बता रहा हूँ, आगे की 3 हाँ, गाथों में भी वही बता रहे हैं। ये बता अच्छा रहे हैं कि हाँ कि हाँ 14वें गुण स्थान में भी असाता का उदय आ सकता है, जैसे गजसुख हाँ, कुमार का ले लो। तो देखो यहाँ लिखा भी है, मैं हाईलाइट करता हूँ रेड कलर से। अच्छा हाँ, हाँ अयोगी, देखो पढ़ने में आ रहा है ना, अयोगी केवली में किसी को तो को असाता और किसी को साता का उदय पाया जाता है ना। दोनों में से कोई भी हो सकता है। हाँ क्यों हो सकता है दोनों में से कोई भी? तो हाँ पहले मान लो आपने असाता के कर्म बांधे हैं ना, हाँ पिछले 10 साल 20 साल या हजारों सालों में, तो वो सत्ता में से भी नहीं गया है, हाँ, सत्ता में पड़ा है तो वो उदय में आ सकता है, ऐसा होता है। पर गज कुमार मुनि को तो मुनि दशई में खड़े थे ना, जब जब हाँ, हाँ तो उसको मुनि सत्ता में ऐसे मत देखो, उसको ये आत्मा पे कर्मों की सत्ता होती है ना, तो उसमें हाँ साता और असाता दोनों की सत्ता हो सकती है। तो 13वें में कोई एक चला जाएगा और हाँ 14वें में मान लो असाता बचा है ना, तो 14वें में फिर असाता का उदय आएगा, लेकिन मोहनीय नहीं होने से उनको फल नहीं हाँ, दे पाएगा, अनुभव नहीं हो, हाँ अनुभव नहीं होगा उनके लिए, अनुभव नहीं हाँ हो पाएगा। हाँ वो हाँ ठीक हाँ है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल उदय हाँ हो सकता है। वो ये हाँ कर्मकांड बहुत सूक्ष्म होता है ना, इसलिए वो बता देगी इनका उदय 14वें में भी हो सकता है, ऐसा आप बताना चाहते हैं। वही बात यहाँ लिखी है, ये इसमें पढ़ लेते हैं। पढ़िए आप हाँ कृष्णा में। हाँ ओम नट्ठाय राय दोषा इंद्रियणाच्च केवलिं हि जद्दो तेण दुषा सादा सादज सुह दुःखं नत्थि इंद्रियजम्। हाँ, तो यही बात लिखी है कि नट्ठा राय दोषा, केवली हाँ भगवान को ये हाँ जो दोष होते हैं ना, राग और द्वेष, 18 दोष, हाँ हाँ 18 आय दोषा, हाँ हाँ, हाँ तो वो नहीं होते। और हाँ इंद्रिय नाणम, इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है ना। हाँ नट्ठा यानी नहीं होना, 18 नहीं हाँ बताया, नहीं हाँ होना। हाँ च केवलिम ही जद्दो, तो हाँ केवली भगवान है, उनको वो चले गए हैं, है ना, ऐसा कह रहे। तेण दु सादा साद, सादा यानी सादा असाद, साद असादज, तो हाँ उनको साता और असाता
ये बता हाँ रहे हैं। हाँ सुह दुखम नथी इंद्रियजम, क्योंकि अभी इंद्रिय से ज्ञान ही नहीं हो रहा है ना, केवल ज्ञान हाँ को, इसलिए उनको साता और असाता का अनुभव नहीं हो रहा है, एक ऐसा मत बता रहे हैं। आप पढ़िए शिल्पी जी, अर्थ अर्थ से हाँ पढ़िए। अर्थ, केवली भगवान के घातिया कर्म का नाश हो जाने से मोहनीय के भेद जो राग तथा द्वेष वे नष्ट हो गए, और हम्म, ज्ञानावरण का क्षय हो जाने से ज्ञानावरण के क्षयोपशम से जन्य इंद्रिय ज्ञान भी नष्ट हो गया। इस कारण केवली के साता तथा असाता जन्य इंद्रिय विषयक सुख दुख लेश मात्र भी नहीं होते। हाँ, अभी वो इंद्रियों से ज्ञान ही नहीं कर, हमें तो क्या, जैसे सुई लग गई या कांटा चुभ गया, तो हम वो स्पर्श इंद्रिय से ज्ञान हो रहा है ना, मति ज्ञान, उनको हम्म, इंद्रियों से ज्ञान ही नहीं हो रहा है, प्रत्यक्ष आत्मा से ही ज्ञान हो रहा है ना, केवल ज्ञान। तो उन हाँ इंद्रिय जन्य सुख या दुख साता साता कर्मों से होते ही नहीं है ना। उदय भले आया साता में, परंतु हाँ इंद्रिय ज्ञान ही नहीं हो रहा है उनको, इसलिए तत्संबंधी सुख दुख नहीं है। ये भी पढ़ लो ये पेज। केवली भगवान को भी साता साता का उदय है, अतः वे भी इंद्रिय विषयों से सुखी दुखी होते हैं, ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। होते हैं। चूंकि केवली भगवान के 4 प्रकार की माया, 4 प्रकार का क्रोध, 4 प्रकार का लोभ, 4 प्रकार का मान, 3 प्रकार के वेद, भय, जुगुप्सा, हास्य, रति, अरति, शोक, इन रूप राग का और इन रूप द्वेष का निर्मूल नाश हुआ है। इसलिए केवली भगवान को साता असाता जनित सुख दुख नहीं है। हाँ, है ना, ये सब मौनीय कर्म का क्षय हो गया है, नाश हुआ है, उदय में भी नहीं आ रहे हैं, इसलिए तत्संबंधी साता साता संबंधी कोई सुख दुख नहीं है। हमें मान लो लोभ हो ना शरीर का, तो हमें शरीर में कुछ होगा तो दुख होगा, उनको शरीर का लोभ भी नहीं है, तो तत्संबंधी दुख नहीं होगा। ऐसे कोई कोई भी मोह नहीं है, कोई राग नहीं है, द्वेष नहीं, इसलिए सुख दुख नहीं होते। फिर आगे पढ़ लो। ओम समय नहीं, टिठ्ठदिगो ये शिल्पी जी को पढ़ना। अच्छा केवली भगवान को भी साता साता का उदय है, अतः वे भी इंद्रिय विषयों से सुखी दुखी होते हैं। वेदनीय का सहकारी कारण मोहनीय है, इसके अभाव में वेदनीय का उदय अपना कार्य करने में समर्थ नहीं है, तथा केवली भगवान के क्षयोपशम रूप परोक्ष मति श्रुत ज्ञान नहीं पाए जाते, अर्थात इंद्रिय ज्ञान नहीं होता। इसलिए केवली भगवान को साता साता जनित सुख दुख नहीं है। हाँ, है ना, तो वेदनीय का सहकारी कारण मौनीय कर्म है, तो भगवान को मौनीय कर्म का तो नाश हो गया, इसलिए वेदनीय का भी कार्य समर्थ नहीं है ना, कोई बता रहे। और केवली भगवान को परोक्ष ज्ञान भी नहीं है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, इसलिए भी इंद्रिय जन्य सुख दुख नहीं है। आगे एक गाथा ले लेते, फिर विराम लेंगे, पढ़िए। हाँ जी। समय टिठ्ठदिगो बंधो साधस सुदय पिग्गो जदो तस्स तेण असाधस शुद्धो साधस रुवेण परिणमति। ओम हाँ, यहाँ पर 13वें गुण स्थान की बात है, जब भगवान अरिहंत भगवान विहार आदि करते हैं ना, तो मनोयोग उनका नहीं होता, लेकिन काय योग चलता है, अभी भी वचन योग होता है, तो योग के कारण अभी क्या होता है, कर्म का बंध भी होता है। एक ही कर्म का बंध होता है, कौन से कर्म का, सातवेद। साता वेदनीय का, योग के कारण होता है है ना। हम्म तो वो बता रहे यहाँ पे, समय ठी दिगो बंधो, एक समय का बंध, इरियापथाश्रव जो बोलते हैं ना, कि हाँ एक हाँ समय आया वो वेदनीय कर्म और खिर गया, ऐसा
योग के कारण बंद होता है। कषाय नहीं है ना, इसलिए स्थिति बंद नहीं पड़ता, मात्र प्रदेश बंद होता है। कषाय होती तो एक से ज्यादा समय का बंद हो जाता, कषाय नहीं, इसलिए उनको इरियापथ आश्रय होता। कह रहे साद सुदय पिग्गो जद्दो तस्सा, यानी ये साता असाता की बात यहाँ कर रहे हैं। उदय स्वरूप, उदय भी साता स्वरूप से ही परिणमता है। असाता का जो उदय है वो भी साता स्वरूप से परिणमता। येण असाद सुदो साद सुरुवेण परिणमति। तो उसमें क्या होता है, इसमें आगे चार्ट में भी बताएंगे कि उनको है ना, मान लो सत्ता में असाता का द्रव्य पड़ा है, ठीक है, तो उनका भी उदय चलता है, इनको दोनों उदय चलते हैं। ये बहुत अच्छा विषय है, किसको शुक्र में भी जानना हो, तो जो 14वें गुण स्थान में भी बताया ना, साता और असाता में से कोई एक, ऐसे 13वें में भी कोई एक, उनका उदय होता है असाता का, और यहाँ बंद हो रहा है साता का योग के कारण। समझ रहे हैं ना, योग के कारण बंद हो रहा है 13वें में साता का, तो वो बंद हो रहा है ना, उसका भी उदय हो रहा है, एक समय वाला ही बंद है ना, तो वो साता का भी उदय हो रहा है और असाता का भी उदय हो रहा है। समझ रहे हैं ना, असाता का सत्ता में पड़ा था ना, इसलिए उनका भी उदय हो रहा है। तो केवली भगवान को दोनों दोनों का, और का सद्भाव नहीं है ना, तो इसलिए वो असाता भी असाता जैसा नहीं है। क्या क्या लिख रहे हाँ हैं? हाँ, यहाँ असाता। अनुभाग बहुत ज्यादा है। जो अभी हाँ, बंदा है ना वर्तमान में, उनका अनुभाग बहुत ज्यादा है असाता से, तो वो साता वाला का ही फल दिखता है, असाता वाले का हाँ, फल नहीं दिख पा रहा है। हाँ, उसकी सहायता खत्म हो गई ना असाता वाले की, मोह इस के जाने से उसकी सहायता हाँ, खत्म हो गया। सहायता भी खत्म हो गई, और साता का उदय बहुत तेज है ऐसा बता रहा है। वो जो बंद रहा है ना नवीन कर्मा, हाँ, योग के कारण, काय योग आदि के कारण, तो बहुत उनका अनुभव ज्यादा है साता का। तो यहाँ अर्थ पढ़ लीजिए आप शिल्पी जी, फिर यहाँ विराम लेंगे। जिस कारण केवली भगवान के एक साता वेदनीय का ही बंध, सो भी एक समय की स्थिति वाला ही होता है। इस कारण वह उदय स्वरूप ही है, और इस कारण असाता का उदय भी साता स्वरूप से ही परिणमता है, क्योंकि असाता वेदनीय सहाय रहित होने से तथा बहुत हीन होने से मिष्ट जल में खारे जल की एक बूंद की तरह अपना कुछ कार्य नहीं कर सकता। हाँ, है ना, ऐसा खारे जल में मतलब मीठे एक जल में एक बूंद मीठे जल खारा में एक, पानी है, एक खारे जल की बूंद हो तो कुछ कार्य नहीं कर सकते। मीठे को भी परिणमित हो जाएगा। ऐसा बोल रहे हैं, है ना, उदय दोनों का है, लेकिन वो कुछ फल दिखा नहीं पा रहा। ये भी एक विवक्षा है। ये विषय कल हम लेंगे, इसमें और भी थोड़ा विषय है साता असाता का, वो कल लेंगे आप, है ना। यहाँ तक अपन विषय रखते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूचित कालो सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु तो, हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र गायोत्सव। सभी को जय जय। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।